टैलेंट ऑफ आइडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुलैन फिजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में आपको एक टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलवाते हैं, तो आज भी हमारे साथ मिस नजफ मौजूद हैं। मिस नजफ ना सिर्फ ये कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैं, बल्कि ये एक सक्सेसफुल लेडीज हॉस्टल भी रन कर रही हैं। इसके अलावा ये मैरिड हैं और हाउस वाइफ जॉब भी करती हैं। तो आइए इनसे इनकी जर्नी जानते हैं, कैसे इतनी चीज़ों को मैनेज करती हैं और कैसे इतना सक्सेसफुल करियर अपना संभाल रही हैं। जी नजफ, क्या हाल चाल है आपका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अच्छा नजफ, आईटी की जर्नी कैसे आपने स्टार्ट की, कैसे प्लान किया कि इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी आइडिया होना चाहिए? मैम जैसे आईटी है, आईटी के बगैर कोई भी मतलब डिग्री कंप्लीट नहीं है। मैंने जब अपनी बीएड ऑनर्स की डिग्री की थी वो इक्वल्स टू मास्टर्स, लेकिन आप उसको ये समझ लें कि वो पीस ऑफ पेपर थी मेरे लिए। मतलब आपके हाथ में जब भी कोई स्किल नहीं होती है, मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान मतलब इस तरह का मुल्क है कि जब तक आपके हाथ में कोई स्किल नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आईटी का ही दौर था। कोरोना में बहुत सी चीज़ें डेवलप हुई, बहुत सी वेबसाइट्स डेवलप हुई, जिसमें पता चला कि आईटी मतलब पाकिस्तान भी आईटी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो मुझे ये था कि मुझे आईटी की फील्ड में कुछ करना है। बीएड ऑनर्स कर लिया, इक्वल्स टू मास्टर्स डिग्री ले ली, लेकिन आईटी की फिर भी ज़रूरत थी क्योंकि आईटी का दौर है। अच्छा नजफ, आप आइडियो कॉलेज कैसे आई और किसने रेकमेंड किया आपको यहाँ पर आना, और यहाँ कोर्स कौन सा किया आपने, यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर्स कौन से रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा मैनेजमेंट के साथ, स्टाफ के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ आपका? मैम आइडियो का जो है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा नाम है और मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना था। जब मैंने आईटी का कोर्स करना था तो मुझे काफ़ी लोगों ने इसका रेफ़र किया। फिर मैं अल्फा किंग टावर गई और जब मैं इसकी एडमिशन ऑफिस गई तो मुझे इसका एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। मतलब मैं उनसे मिली और मेरा 1-on-1 सेशन भी हुआ और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बताया कि मतलब कौन सा मतलब मॉड्यूल किस तरह से हम लेकर चलते हैं और कौन सी चीज़ किस तरह से है। तो मेरी बहुत अच्छी जर्नी माशाल्लाह से रही है। 4 मेरे थे सेमेस्टर्स थे। 1 ईयर के डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया था। मार्केटिंग जो है वो सर हनान के साथ थी। एसईओ जो है वो हमें सर साद ने करवाया था और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो मिस फरहत एंड मिस फिज़ा ने हमें कवर करवाई थी। और वेब का जो है वो सर हारिस माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं हमारे इंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से मेरा बहुत अच्छी जर्नी इन लोगों के साथ रही थी। बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई भी क्लास मिस हो जाती थी तो ऑनलाइन भी हम लोग क्लासेस ले लेते थे। बाद में घर जाके भी अगर कोई भी हर्डल, कोई भी इस तरह से मुश्किल होती थी तो हम लेक्चर्स को फिर कंटिन्यू कर लेते थे, मतलब ऑनलाइन ही। मतलब अगर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं भी कर सकते हो तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। कोई भी इस तरह से मुश्किल नहीं आई कभी। अच्छा नजफ, ये व्यूअर्स को ये बताएं कि ये आपका हॉस्टल का बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या, कब आपने स्टार्ट किया और आपकी क्या बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आप ओन करती हैं सब कुछ, या किस तरह से है ये सारा सेटअप आपका? मैम आपको पता है जैसे कोरोना की वजह से बहुत से बिजनेस ख़त्म हो गए थे, बहुत सी जॉब्स ख़त्म हो गई थी। तो हमारा यही था, एम था कि हमें कुछ इस तरह का स्टार्ट करना है कि जो कंटिन्यूसली मतलब रहे। कोई भी आपका मतलब किसी भी चीज़ की वजह से मतलब वो फ्लॉप ना हो बिजनेस। तो बहुत सोचा, उसके बाद यही आया कि हम लोग हॉस्टल स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राइविन रोड पे हॉस्टल है, अनाया गर्ल्स हॉस्टल के नाम से है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उसको हैंडल कर रही हूँ और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं जो वहाँ पे रहते हैं, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारा स्लोगन ही ये है, वी आर लाइक अ फैमिली। तो हम फैमिली की तरह ही उनको डील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट ब्रांच हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो बाकी अल्लाह ताला करम करेंगे। उनके जो है उसके सारे स्लोगन्स, उसके जो लोगोज़ हैं वो, क्योंकि आपको पता है एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं, तो मैं ही सारे उसको डिज़ाइन वगैरह किया है। नजफ, इतनी ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना, आप एक हॉस्टल रन कर रही हैं, आप हाउस वाइफ भी हैं, एंड ऑब्वियसली हाउस वाइफ होना भी एक मुकम्मल जॉब है। इसके अलावा आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, तो इतनी चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना टफ तो है ना? हर्डल्स भी यकीनन आपने फेस की होंगी, तो कैसे ओवरकम करती हैं और किस तरह की हर्डल्स आपको फेस की जाती हैं? पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब चीज़ों की शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा, कि मतलब अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब इन सब चीज़ों को लेके चल रही हूँ। और दूसरा ये कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को एक मतलब मोटिवेशन समझती हूँ बाकी लड़कियों के लिए, कि अगर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ बीइंग अ हाउस वाइफ, ग्राफिक डिज़ाइनर, और जो मैं हॉस्टल रन कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कि सब लड़कियाँ इस तरह से कर सकती हैं। हर्डल्स जो हैं सबकी ज़िंदगी में होते हैं, अगर वो सिर्फ हाउस वाइफ हों तो भी होंगे, अगर वो एक एज अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर होंगे वो भी होंगे, और अगर वो सिर्फ हॉस्टल रन रही है तो उनकी भी ज़िंदगी में हर्डल्स होंगे। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे जो जब मैंने प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, मेरे जो हैं टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मतलब मुझे फील्ड में कभी भी इस तरह के हर्डल्स नहीं फेस करने पड़े।
मतलब मेरे लिए सारी फैमिली, मेरे टीचर्स हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। अच्छा, एंड पे आप नजब हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो आपसे यकीनन इंस्पायर हुए होंगे, आपकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे, आपका उनको क्या मैसेज है? मैं अपने व्यूअर्स को यही मशवरा देना चाहती हूँ कि आईटी का दौर है। आईटी आपके लिए आईटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। डिग्री आप लोग कोई भी ले लें, कहने को मतलब बहुत सी डिग्रीज होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन आईटी एक प्रोफेशनल डिग्री भी हो सकती है, आपके हाथ में स्किल भी हो सकती है। और मैंने जब से ये डिग्री की है, टू बी ऑनेस्ट, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। आप यहाँ पे भी अर्न कर सकते हो। लोग कहते हैं कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। मैं कहती हूँ आप पाकिस्तान में रह के क्यों नहीं डॉलर्स कमा सकते हैं। लिहाजा बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन आईडियो कॉलेज जो है, आईडियो इंस्टीट्यूट जो है, वो पाकिस्तान नंबर 1 बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग है। आप लोग यहाँ आएँ, यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ आएँ और यहाँ से फैसिलिटेट हो इन्हीं सब चीज़ों से जिनसे मैं हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ मिस नजफ। आपने देखा कि इतना कुछ मैनेज करना टफ ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यकीनन आप इनकी जर्नी से इंप्रेस हुए होंगे और डिसाइड करेंगे कि आपने भी अपना सक्सेसफुल करियर आईटी में स्टार्ट करना है, जिसके लिए आईडियो से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आईडियो आपको 100+ कोर्सेज ऑफर कर रहा है। तो आज ही आईडियो आके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे किसी टैलेंटेड और स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।